नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग कंज्यूमर केसेस, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर केस से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो अभी मेरी दोस्त से बात हो रही थी, तो उसके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड ही मैं केसेस सर्च कर रहा था। तो उसने कुछ ऑनलाइन फूड ऐप से कुछ खाने का सामान मंगाया, तो बिकॉज ही इज़ वेजिटेरियन, तो वो वेजिटेरियन है तो उसके पास नॉनवेज सर्व हो गया। अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए? ये मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें वेजिटेरियंस को नॉन वेज सर्व हो जाता है, तो उनको थोड़ा, उनके सेंटिमेंट्स थोड़ा हर्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही केसेस देख रहा था, तो एक इंटरेस्टिंग केस मुझे मिला, तो मुझे लगा आज मैं आपको वो केस के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दूं, तो आपके भी काम आएगी। तो एक केस था जिसमें एक लेडी ने ऑनलाइन फूड मंगाया था, जिसमें उन्होंने वेज बिरयानी मंगाई थी, पर नॉन वेज सर्व हो गया उनको नॉन वेज बिरयानी। अब उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके केस भी करा। लुधियाना का ये केस है। तो वहाँ पे कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास उन्होंने केस करा था। तो अब सामने वाली पार्टी जो है, वहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व है। एक तो वो फूड ऐप जिसके थ्रू फूड आया है, और एक वो रेस्टोरेंट जिसने उस फूड ऐप पे लिस्ट कर रखा है। तो वो रेस्टोरेंट, दो पार्टी अपोजिशन में आ गई, क्योंकि एक तो जिसने बनाया है वो रेस्टोरेंट, और एक जिस वेबसाइट के थ्रू वो फूड आया है। तो वो जिस वेबसाइट के थ्रू आया है उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटर, जिस रेस्टोरेंट ने बेचा है वो हो गया सेलर। तो अब उस लेडी ने सेलर और फैसिलिटेटर दोनों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस कर दिया। अब सामने वाली पार्टी, केस करने से पहले उन्होंने पहले शुरू के 1-2 दिन में आपसी बात करी, तो सामने वाली पार्टीज ने उनको वो नॉर्मल प्रोसीजर की रिफंड दे दिया, जितने का फूड था वो दे दिया। बट क्योंकि उनके सेंटीमेंट ज़्यादा हर्ट हो गए थे, तो उन्होंने कमीशन में केस किया था। अब कमीशन में सामने वाली पार्टी को जब बताया कि हमने आपसे बहुत बार कांटेक्ट किया, कम्युनिकेशन करा, सारा रिटर्न एविडेंस था उस लेडी के पास, तो उनके एडवोकेट ने सारा रिटर्न एविडेंस दिखाया, सारा कमीशन को बताया। पर सामने वाली पार्टी ने डिफेंस में बस ये कहा कि सर हमारे 4,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट चल रहे हैं, अब हम किस किस पे कंट्रोल रखेंगे, एंड हमारे पास हमने रिफंड ऑलरेडी दे दिया है। बट उनके पास कुछ रिटर्न में कुछ ऐसा एविडेंस नहीं था जो कि उस लेडी के पास था। उसने एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट, सारे चैट्स, मैसेजेस, सारे रिसिप्ट, सब चीज़ अपने पास संभाल के रखी थी। तो अब कोर्ट ने सुना दोनों पक्षों को, क्योंकि कंप्लेनेंट जो सामने वाली पार्टी थी उनके पास कुछ सॉलिड एविडेंस था नहीं। उन्होंने बोला कि हमारे पास बस हम इतना ऑपरेट कर रहे हैं, 4,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, तो और हमने फिजिकल इंस्पेक्शन करा नहीं था फूड का। तो उन फिर कोर्ट ने दोनों की बातें सुनने के बाद कमीशन ने बोला कि ये आपकी ड्यूटी है कि फूड की सारी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज फूड आपके यहाँ से बन के जा रहा है, राइट। और कोर्ट ने बोला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में दोनों पार्टी, सेलर और फैसिलिटेटर, वो वेबसाइट जिसके थ्रू फूड आ रहा है और वो रेस्टोरेंट जिसने फूड बनाया, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइडलाइंस प्रोटेक्शन को फॉलो करने के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। और कुछ भी उसमें गुड्स में या फिर कुछ भी ऐसा डिफेक्ट हो तो कंज्यूमर को उनको फिर कंपनसेशन देना होगा। यहाँ पे क्योंकि उनके पास कुछ प्रूफ एविडेंस कुछ रिटर्न में वैसे भी नहीं था, और यहाँ पे दोनों पार्टीज जो थी वो काफ़ी बहुत अच्छे अपने अपने पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स में रख रही थी। पर कोर्ट ने फिर देखा कि नहीं, ये गलती है अपोजिशन पार्टी की, ये जो रेस्टोरेंट है, सेलर और जो फैसिलिटेटर है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपने ना तो वो कंज्यूमर जो रिड्रेसल कमीशन फॉरम होता है, जो 1 महीने के अंदर आपको ग्रीवेंस मैकेनिज्म के थ्रू सामने वाले को जिसने आप पे, कोई भी कंज्यूमर जिसने आप पे केस किया है या फिर जो भी कंप्लेंट रेज की है, तो उसे रिजॉल्व करना होता है, वो भी आपने नहीं करा है। 1 महीना हो गया। तो फिर अब आपको यार दोनों को जॉइंटली एंड सेवरली, मतलब दोनों को एक साथ लाइबल किया कि आप दोनों 50,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट, अगर आप 50,000 नहीं देते हो दोनों कंज्यूमर को, उस लेडी को, तो आपको 8% इंटरेस्ट भी पे करना होगा। ऑल्दो लेडी ने क्लेम करा था 20 लैक्स कंपनसेशन, पर यहाँ पे कोर्ट ने, कमीशन ने पार्टली अलाउ किया और उन्होंने बोला कि 50,000 इज द रीजनेबल अमाउंट, और 50,000 प्लस 8% इंटरेस्ट, अगर वो पैसा नहीं देते हैं 50,000 तो 8% इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो ये था आज का ज्ञान। उम्मीद है आपको ये केस सुन के आपको भी थोड़ी यूजफुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि ये आजकल हर आदमी के साथ, मतलब बहुत केसेस मैंने सुन रहा हूँ इन दिनों हो रहे हैं लोगों के साथ। तो उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।
मैं आपको ऐसे ही आगे भी और भी केसेस बताता रहूँगा और भी यूज़फुल कंटेंट देता रहूँगा। तो अपने वकील खुद बनिए। नमस्ते।